तो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से आपका अपने प्यारे सा यूट्यूब चैनल पांडे सर में। तो आज हम लोग बेसिक से बातचीत पे विषय करने वाले हैं। सर पहले भी आप बातचीत पे, अभी भी बातचीत पे। जी हाँ, हम क्या बताए थे कि आप लोग को 50 जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट बीबीआईपी ऑब्जेक्टिव सब कराने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बीबीआईपी ऑब्जेक्टिव सब तो हम 20 कराए थे और 20 लेकर के आए हैं आप लोग के लिए। तो आप लोग तैयार हो जाइए और बैठ जाइए बढ़िया से एकदम कॉपी पेन लेकर के और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बिना देरी के। ठीक है, तो हमारा जो प्रश्न होगा पहला बातचीत से रिलेटिव होगा, जिसका लेखक है बालकृष्ण भट्ट जी। कौन है? तो प्यारे बच्चों, बालकृष्ण भट्ट जी हैं। ठीक है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। और ये क्या है? एक तो ललित निबंध है। क्या है? ललित निबंध है। तो प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा यह है कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? बालकृष्ण भट्ट जो है बातचीत के माध्यम से क्या बतलाना चाहते हैं? फटाफट बताइए। ऑप्शन ए में बातचीत की शैली, भाषण की शैली, संवाद की शैली, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए, फटाफट बताइए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसका हो जाएगा आपका बातचीत की शैली। क्या बताना चाहता है? बातचीत की शैली। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न है, अशिक्षित लोगों की बातचीत को क्या कहते हैं? अशिक्षित लोगों की बातचीत को क्या कहते हैं? फटाफट बताइए। शिक्षित और अशिक्षित समझते हैं ना? पढ़ा लिखा को शिक्षित बोलते हैं और जो भूसकोल होता है उसको अशिक्षित बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अशिक्षित बोलते हैं। ठीक है, ठिठोली बोलते हैं, गप बोलते हैं, बदकही बोलते हैं, हंसी मजाक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जल्दी बताइए फटाफट। ऑप्शन ए, बी, सी कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका जो है ना ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बत कही। समझे? तो आप जब बात कीजिएगा अशिक्षित लोगों से तो बत कही होगा, बातचीत नहीं होता है। समझ गए ना? तो यहाँ पे हम बोलेंगे तीसरा नंबर का प्रश्न है। तीसरा नंबर का प्रश्न है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवाद में जो है ना सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तर्क है, जिज्ञासा है, आत्मीयता है, या फिर प्रभावपूर्ण भाषा है? क्या है? जल्दी बताइए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, 4 नंबर का प्रश्न है, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? जल्दी बताइए। आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? फ्राइडे के, संडे के, एडिसन के, या फिर स्टील के। ठीक है, क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए। स्टील के हो जाएगा, फ्राइडे के हो जाएगा, या संडे के हो जाएगा? तो ऑप्शन जो ए हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए। कौन कौन सही कर पा रहा है ऑप्शन ए? ठीक है, कोई बोला संडे के, सैटरडे के, ये सब नहीं। ठीक है, फ्राइडे के याद रखिएगा। फ्राइडे के। किसके? फ्राइडे के। ठीक है, वाक शक्ति के अभाव में, पांचवा प्रश्न, वाक शक्ति के अभाव में मनुष्य क्या नहीं कर पाता? वाक शक्ति के अभाव में मनुष्य क्या नहीं कर सकता? क्या नहीं कर पाएगा? खा नहीं सकता है, बोल नहीं सकता है ना, पढ़ नहीं सकता, या फिर चल नहीं सकता? क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए, फटाफट बताइए कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? चल नहीं सकता, खा नहीं सकता, या फिर बोल नहीं सकता? तो ये हो जाएगा बोल नहीं सकता। आप लोग जानते हैं कि वाक शक्ति यानी कि बोलने की जो शक्ति होती है, जो ईश्वर ने मनुष्य को दी है, ठीक है, तो उसे वाक शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? वाक शक्ति कहते हैं, जो कि ईश्वर से हमें प्राप्त है। ठीक है, छठा नंबर प्रश्न है, कोई कौन सा सर्वनाम है? व्याकरण भी आएगा इसमें, टेंशन नहीं लीजिए, सब एकदम आ रहा है। कहां कहां से प्रश्न को छाट के ला रहे हैं आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक है ना? तो कोई कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा आपका, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए, क्या हो जाएगा? तो ये अनिश्चयवाचक हो जाएगा। देखिए, प्रश्नवाचक कैसे हो जाएगा? प्रश्न कर रहा है क्या? प्रश्न नहीं बोल रहा है ना। कोई बच्चा बोल रहा है सर प्रश्नवाचक, यही गलती कर रहे हैं आप लोग, ध्यान से पढ़िए। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। समझ गए? याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। समझ रहे हैं? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न है हमारा, मंदिर कौन सी संज्ञा है? बताइए, मंदिर कौन सी संज्ञा है? द्रव्यवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है, या जातिवाचक संज्ञा? जल्दी बताइए, फटाफट बताइए, जल्दी बताइए फटाफट। कौन सी संज्ञा हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा? बताइए। संज्ञा पता है आपको? पढ़े हैं, व्याकरण पढ़ के आए ना? मंदिर कौन सी समास संज्ञा है? तो ये हो जाएगा आपका जाकर के, क्या हो जाएगा? तो ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। समझ गए? कौन सा संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा। 8 नंबर का प्रश्न आप देखते हैं, तो नग कौन सा लिंग है? बताइए, नग्न जो है कौन सा लिंग है? नग्न कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं। कौन सा हो जाएगा? जल्दी बताइए, फटाफट बताइए। कॉपी पेन लेकर के बैठे हैं ना? कितना सही कर पा रहे हैं अभी तक? कितना किसका सही हुआ है? तो ये हो जाएगा पुल्लिंग। क्या हो जाएगा? पुल्लिंग। चलिए 9 नंबर का प्रश्न देखते हैं, दांत कौन सा लिंग है? जल्दी बताइए माय डियर स्टूडेंट्स। 9 नंबर का प्रश्न है आपके आगे में कि दांत कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या है? जल्दी बताइए, फटाफट बताइए।
हमको विश्वास है कि आप लोग 20 में से 20 सही करेंगे। चलिए ठीक है, तो इसका जो है ना पुलिंग हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। विवाह कौन सा लिंग है? विवाह कौन सा लिंग है? विवाह कौन सा लिंग है? पुलिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, क्या है? तो ये भी पुलिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुलिंग हो जाएगा। तो विवाह कौन सा लिंग है? पुलिंग है। विवाह कौन सा लिंग है? पुलिंग है। दांत कौन सा लिंग है? पुलिंग है। कौन सा है? पुलिंग है। याद रख लीजिए, दांत पुलिंग। दांत क्या है? पुलिंग। दांत पुलिंग। विवाह क्या है? वो भी पुलिंग। विवाह पुलिंग। 11 नंबर का प्रश्न है, रंग जो है, रंग कौन सा लिंग है? बताइए, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, या फिर उभयलिंग है, क्या है? बताइए, फटाफट बताइए, या इनमें से कोई नहीं। चौथा ऑप्शन भी तो देखिएगा आप, जल्दी बताइए, फटाफट बताइए। तो ये हो जाएगा आपका पुलिंग। क्या हो जाएगा? पुलिंग हो जाएगा। रंग कौन सा लिंग है? पुलिंग है। प्रकाश कौन सा लिंग है? प्रकाश कौन सा लिंग है? तो ये भी पुलिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुलिंग हो जाएगा। अनुभव कौन सा लिंग है? अनुभव पुलिंग हो जाएगा। अनुभव भी पुलिंग हो जाएगा। बात कौन सा लिंग है? बात जो है ये बाबू फिर पुलिंग पुलिंग मत कीजिए, समझे ना, ये उभयलिंग है। क्या है? उभयलिंग है। समझ रहे हैं? तो माय डियर स्टूडेंट, देखिए ये सब प्रश्न को आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। अब पढ़ा रहे हैं हम पुलिंग पुलिंग करके, तो आप लोग वहां भी पुलिंग पुलिंग मत कर दीजिएगा। पहले प्रश्नों को समझिएगा। समझ गए ना? व्याकरण पढ़े हैं तो ठीक है, नहीं तो व्याकरण एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि जब सबसे ज्यादा अगर यदि हिंदी में अगर यदि सवाल आता है ना तो व्याकरण से ही आता है। ठीक है, 15 नंबर का प्रश्न है, हम कौन सा सर्वनाम है? बताइए, हम जो है कौन सा सर्वनाम है? जल्दी बताइए, हम कौन सा सर्वनाम है? हम कौन सा सर्वनाम है? हम कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, उत्तम पुरुष, कौन सा है? बताइए, जल्दी बताइए। तो ये हो जाएगा उत्तम पुरुष। क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुष। क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुष। समझ गए? उत्तम पुरुष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुष। 16 नंबर का प्रश्न है, वह कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, उत्तम पुरुष, अन्य पुरुष, कौन सा हो जाएगा? जल्दी बताइए। ऑप्शन डी हो जाएगा सही, अन्य पुरुष। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, अन्य पुरुष। 17 नंबर का प्रश्न है, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बन करके निकल जाता है, कैसे? तो बहस करके, ठीक है, झगड़ा करके, बातचीत के जरिए, हंसने से। देखिए हम एक बार बता दें, तो जो लड़कियां लोग होती है ना, वो झगड़ा करते से उसका जो है मन का जो ना मवाद जो है ना वो खत्म हो जाता है। तो लेकिन लड़कों लोग का थोड़ा सा अलग है, समझ रहे हैं? तो लड़कों लोग का क्या अलग है? लड़कों लोग का जो है ना बातचीत के जरिए। किसके जरिए? बातचीत के जरिए। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ओके, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं, सर मवाद, मवाद क्या है? मवाद जो है आपके मन में कुछ ऐसा बात जो मतलब घात लगा करके बैठा हो, और आप किसी से बातचीत करते हैं तो वो हल्का हो जाता है। जैसे किसी घर में कोई टेंशन हो गया आपको, ठीक है, तो मन में वो टेंशन चल रहा होता है, तो आप किसी से बात करते हैं तो क्या होता है? वो खत्म हो जाता है, आपका जो टेंशन होता है जो भी, तो खत्म हो जाता है। वो मवाद क्या धुआं बन के उड़ जाता है। इसीलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बातचीत करते रहिए, ठीक ना? अभी देखते हैं 18 नंबर का प्रश्न। ठीक, 18 नंबर का प्रश्न है, बाल कृष्ण भट्ट क्या नहीं थे? बताइए। ऑप्शन ए पत्रकार, ऑप्शन बी महाकाव्यकार, या ऑप्शन सी निबंधकार, ऑप्शन डी आलोचनाकार, क्या है? बताइए, जल्दी बताइए फटाफट। तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा। समझ गए? ऑप्शन बी, ठीक है। 19 नंबर का प्रश्न है, किसने लिखा है गद्य लिखना भाषा को सार्वजनिक करते जाना है? किसने लिखा है? जल्दी बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा तो बताइए। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही इसका, रघुवीर साहे। कौन? रघुवीर साहे। 20 नंबर का प्रश्न है, बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? तो आप लोग ये प्रश्न का आंसर जो है हमें कमेंट में बताइएगा। समझ गए? और आप लोग को मोस्ट इंपोर्टेंट 20 प्रश्न जैसा कि हम बोले थे करा दिए, और पहले भी नेक्स्ट वीडियो में हम करा चुके थे 20 प्रश्न, और भी आप लोग के लिए 10 प्रश्न बचा हुआ है, वो अगले वीडियो में आप लोग को मिल जाएगा। फिलहाल जो है आप लोग क्या कीजिए, मेहनत कीजिए, और 20 प्रश्न में से किसका कितना सही हुआ है आप लोग अपने कॉपी में देख लीजिए एक बार। समझ गए? 20 में से 20 जिसका सही हुआ है, बहुत बढ़िया बाबू, ऑल द वेरी बेस्ट, आप बढ़िया करने वाले हैं, ठीक है। और मेहनत कीजिए और अच्छा लगकर कीजिए, समझ गए? और जिसका सही नहीं हो रहा है उसको भी घबराने की बात जरूरत नहीं है। हम आप लोग के लिए अभी भी खड़े हैं और कदम से कदम मिला करके चलेंगे, साथ चलेंगे। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए।
समझ गए, और प्रॉपर तरीके से मेहनत कीजिए। और एक बात और बता देते हैं, नेक्स्ट टाइम भी बताए थे और अभी बता रहे हैं, बाबू पीडीएफ हम नहीं दे पाएंगे, समझ गए, पीडीएफ मेरे पास से अवेलेबल हो ही नहीं पाएगा अभी। तो पीडीएफ के चक्कर में मत पढ़िए, आप लोग जो हम पढ़ा रहे हैं मन लगा करके पढ़िए। अगर यदि आप अच्छे से मन लगा करके पढ़ते हैं तो मेरा विश्वास कीजिए कि आप लोग का रिजल्ट बेहतर होगा, बेहतर से बेहतर होगा, ये मेरा गारंटी है। आप लोग को डायरेक्ट गारंटी मिल रहा है बच्चों, तो डरने की बात नहीं है, डर खत्म कीजिए अपने अंदर से। और अभी हमारे पास जनवरी बचा है, यानी कि पूरा साल बचा है हमारे पास, समझ लीजिए। बस हम है ना, हम करवा देंगे, टेंशन नहीं लीजिए। आप कैसे करवाइएगा सर, आके एग्जाम लिख दीजिएगा क्या? अरे एग्जाम तो नहीं लिख सकते हैं, बल्कि हाँ मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न सब तो आपको बता सकते हैं जी, आपको मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न सब बता सकते हैं और बताएंगे भी। आप लोग चाहे मेरे पास पढ़िए, नहीं पढ़िए, कहीं भी पढ़िए बाबू, किसी भी वीडियो में पढ़िए, किसी भी लेक्चर को अटेंड कीजिए, लेकिन अभी आप लोग को पढ़ने का समय है, मन लगा करके पढ़िए, समझ गए। तो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। आप लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मन लगा करके पढ़ते रहिए। जय हिंद।